वेलकम बच्चों। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला है? द एजेज ऑफ सोनल एंड मनोज द एजेज ऑफ सोनल एंड मनोज आर इन द रेशियो 7:5। आगे बोला है 10 years hence the ratio of their ages will be 9:7. Find their present ages. Find their present ages. ये क्वेश्चन में क्या बोला है, सबसे पहले ये समझ लेते हैं बेटा कि सोनल का जो एज है और मनोज का जो एज है और उसका जो रेशियो है वो 7:5 है। 10 साल के बाद 10 ईयर हैंस यानी 10 साल के बाद आफ्टर 10 ईयर्स उनके जो एज का रेशियो है वो 9:7 हो जाता है। तो आपको उनका प्रेजेंट एज निकालना है। तो प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो है 7x और 5x। तो हम लोग जो लेट करेंगे तो लेट सोनल्स प्रेजेंट एज इज 7x और उस फिर मनोज का प्रेजेंट एज क्या होगा? मनोज प्रेजेंट एज इज 5x। क्या? 5x। अच्छा, अब बात आती है आफ्टर 10 ईयर्स। तो 10 साल के बाद सोनल का एज क्या हो जाएगा? सोनल एज विल बी, जो प्रेजेंट एज है 7x उसमें 10 ऐड हो जाएगा, होगा ना। और 10 साल के बाद जो मनोज का एज है, मनोज एज उसमें भी 10 ऐड हो जाएगा, यानी कि 5x + 10। ठीक है, अब ये जो एज आया है 10 साल के बाद, इसका हमारे पास रेशियो भी दिया हुआ है। उसी का यूज करके अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो रेशियो दिया हुआ है उसी का यूज करके हम इक्वेशन बना लेंगे और फिर x की वैल्यू निकाल लेंगे, है ना बेटा। तो देखो सोनल अपॉन मनोज का रेशियो क्या है 10 साल के बाद उसके एजेज का? 9:7 यानी 9/7। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले टर्म को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, ये वाले टर्म को 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 7 × 7x + 10 इज इक्वल टू 9 × 5x + 10। दिस इज क्लियर बेटा। अब आगे बढ़ते हैं, इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। 7 × 7 होता है 49 बेटा, तो 49x + 7 × 10 होता है 70। 9 × 5 होता है क्या? 45x + 9 × 10 होता है 90। तो देखो 49x और 45x इधर आएगा तो माइनस का 45x इज इक्वल टू 90 और 70 उधर गया तो -70। तो ये क्या हो गया बेटा? 4x इज इक्वल टू 20। 4x इज इक्वल टू 20। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 20/4। तो ये 5 टाइम्स में काट देगा, तो देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 5। अब उसका प्रेजेंट एज दोनों का निकाल लो, एक का 7x था एक का 5x था ना बेटा। तो देखो हैंस क्या हो गया? सोनल्स प्रेजेंट एज, सोनल का जो प्रेजेंट एज है वो क्या हो जाएगा? सोनल्स प्रेजेंट एज वो था तुम्हारा 7x था, तो 7 × 5 यानी कि 35 ईयर्स की है वो अभी। ठीक है, उसका प्रेजेंट एज 35 ईयर्स है।
अब मनोज का प्रेजेंट एज निकालते हैं, तो मनोज प्रेजेंट एज, मनोज प्रेजेंट एज, तो मनोज का प्रेजेंट एज क्या होगा 5x, यानी कि 5 × 5 यानी कि 25 ईयर्स, यानी कि 25 ईयर्स। क्लियर है बेटा, ये आपका था 20 क्वेश्चन का आंसर। अब आते हैं 21st क्वेश्चन पे। 21st क्वेश्चन पे 21st क्वेश्चन भी जो है वो एज पे ही बेस्ड है बेटा। तो 21st क्वेश्चन देखो, 21st क्वेश्चन में बोला है 5 years ago, 5 years ago, 5 years ago a man was 7 times as old as his son. 5 years hence, 5 years hence, the father will be 3 times as old as his son. Find their present ages. Find their present ages. ठीक है, क्वेश्चन को सबसे पहले समझो बेटा कि यहाँ पे प्रेजेंट एज के लिए तुम्हारे पास कोई कंडीशन नहीं दिया है। पहला दिया है कंडीशन कि 5 ईयर है, वो 5 साल पहले एक आदमी अपने बेटे का 7 गुना, मतलब आदमी का जो एज था, द पर्सन एज इज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अगर बेटा उसका 7 साल का है तो वो 77 साल का होगा, तभी ना 7 टाइम्स होगा, ठीक है, नहीं 49 साल का होगा, 49। तो ये तुम समझो, ये तुम्हारे पास एक कंडीशन दिया हुआ है कि 5 ईयर्स एगो मैन वाज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। उसके बाद 5 ईयर्स हैं, 5 साल बाद का बात किया, उसमें क्या हुआ कि फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अब तुमको प्रेजेंट एज निकालना है। तो इसमें जो है क्या करेंगे, सुनो, ये जो एगो वाला कंडीशन है, ये जो एगो वाला कंडीशन है उसको पहले लिखो तुम। सबसे पहले इसमें लेट कर लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ सन। सन का इसलिए करेंगे तभी तो वो उसको दिखाएंगे कि फादर उसका कितना टाइम्स है, क्योंकि उसी के रिलेशन में दिया हुआ है उसका एज ना, है ना। तो अब सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 ईयर्स एगो का, 5 साल पहले की बात कर लेते हैं। 5 ईयर्स एगो क्या हुआ था, तो 5 ईयर्स एगो सन का एज क्या होगा x-5, और मैन का एज क्या होगा, मैन्स एज विल बी 7 टाइम्स है, तो 7 टाइम्स सन का एज, ठीक है। ये 5 ईयर एगो की बात हो गई, ठीक है, तो ये 5 ईयर एगो की बात हो गई। अब 5 ईयर लेटर की बात करते हैं, 5 ईयर लेटर। तो एक बात समझो, 5 साल पहले की बात है, ये प्रेजेंट है, ये 5 साल पहले की बात है ना, -5 इसको बोल रहे हैं, और अब हम लोग +5 की बात कर रहे हैं। तो अभी जो हम लोग ने निकाला, अभी जो यहाँ पे निकाला है सन का एज, सन का जो एज निकाला है वो तो 5 ईयर्स एगो में निकाला है। अब जब 5 ईयर्स लेटर में निकालेंगे तो प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या माने, एक्स। प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या माने, एक्स। तो सन का प्रेजेंट एज में 5 ऐड होगा ना, तो x+5, ठीक है। और मैन का एज देखो, मैन्स एज, तो उसका जो 5 साल बाद जो एज आएगा, ठीक है,
उसका जो 5 साल बाद एज आएगा, क्योंकि मैन का जो प्रेजेंट एज है वो हमको अभी नहीं पता है, मैन का प्रेजेंट एज हमको नहीं पता है। तो 5 साल पहले क्या था उसका एज, ये था। 5 साल पहले क्या था उसका एज, ये था, अभी लिख लिए। अब देखो हम लोग 5 ईयर लेटर में कैसे आएंगे। 5 साल पहले से पहले उसको प्रेजेंट में लाएंगे तो उसमें क्या करना होगा, +5 करना होगा, है ना। पीछे से आगे आ रहे हैं तो प्लस करोगे, फिर उसको 5 साल और आगे ले जाओगे तो फिर +5 करोगे, तो ये तुम्हारा आएगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा मैन का एज आएगा। अभी इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हम लोग जो इक्वेशन बनाएंगे उसी में सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, आप चाहो तो कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, अब क्या है, अब कौन सा रिलेशन हम लोग लगाएंगे। तो 5 साल के बाद जो दोनों का एज आया उसके बारे में क्या बोला है, फादर विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज हिज सन। तो अगर हम दोनों को इक्वेट करना चाहते हैं, मैन का 5 साल बाद वाला जो एज है उसको अगर सन के साथ इक्वेट करना चाहते हैं, इक्वल करना चाहते हैं, तो सन के एज में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे ना, क्योंकि बोला है कि 3 टाइम्स है मैन सन के एज के। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 7x माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। ठीक है, तो ये हो गया 7x माइनस 25 इज इक्वल टू 3x प्लस 15। तो ये हो गया 7x माइनस 3x इज इक्वल टू 15 प्लस 25। आगे देखो, 7x माइनस 3x हो गया 4x इज इक्वल टू 40। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 40/4, 10। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 10। अब हम लोग फाइनली लिख देते हैं, देखो, हेंस क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन, प्रेजेंट एज ऑफ सन क्या माने थे हम लोग, x, यानी कि 10 ईयर्स होगा, यानी कि 10 ईयर्स होगा। प्रेजेंट एज ऑफ मैन, प्रेजेंट एज ऑफ मैन क्या हो जाएगा, वो क्या माने थे, 7 इंटू 10 माइनस 5 प्लस 5। ये समझे प्रेजेंट एज ऑफ मैन कैसे हुआ, ये था तुम्हारा 5 ईयर एगो, तो 5 ईयर एगो से प्रेजेंट में आने के लिए +5 किए थे, और फिर लेटर में जाने के लिए फिर +5 किए थे, तो प्रेजेंट के लिए सिर्फ एक प्लस करेंगे। आया ना समझ में। अब इसमें तुम पुट कर दो 10 माइनस 5, यहाँ 10 माइनस, देखो x की वैल्यू 10 आई थी ना, x माइनस 5 था तो 10 यहाँ पुट कर दिए, तो 7 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो गया तुम्हारा 35 प्लस 5, यानी कि मैन का एज है 40 ईयर्स और उसके बच्चे यानी सन का एज है 10 ईयर्स। ठीक है ना बेटा, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू डू लाइक दिस वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स।